नमस्ते दोस्तों, क्या हाल है। तारीख 7 फरवरी 2025, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि 10 में। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज से ही वैलेंटाइन वीक की शुरुआत होने जा रही है। 7 फरवरी से 14 फरवरी तक ये पूरा सप्ताह वैलेंटाइन सप्ताह रहेगा, जिसमें लड़का लड़की एक दूसरे से प्यार का इजहार करते हैं। मुबारक मोहब्बता, ये सप्ताह के ये आज पहला दिन है। रोज डे के रूप में इसे मनाया जाता है। आज के दिन आप जिस किसी को भी अपना प्रेम, प्यार, लव का इजहार करना चाहते हैं तो उनको गुलाब देना चाहिए। खैर, ये तो बात हो गया आज के दिन की, और चलिए अब अपना आगे बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ। तो पहली खबर तो देखिए, मसला चल रहा है जो अमेरिका से अवैध प्रवासी भारतीयों को अभी भारत में डिपोर्ट किया गया, खाने के लिए भी इनके हाथ नहीं खोले गए। 40 घंटे तक भारतीय लोग इसी हालत में रहे। यहां तक कि भारत आई महिलाओं का भी कहना है कि अमेरिका से उनको भी बेड़िया डालकर लाया गया। पिछले 11 दिनों से ये अमेरिका में कैद थे। तो ये जो अमेरिका से जबरन भारतीयों को लाया गया है, ये अब कनाडा, इंग्लैंड समेत 20 देशों में नहीं जा सकेंगे। 4 तरह की इन पर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। तो अभी इन लोगों के जो ये वीडियो वायरल हो रहे हैं, तो इनको लेकर कंट्रोवर्सी हो रही है। देखिए, आप पंजाब के भी मंत्री का कहना है कि अपने दोस्त डोनाल्ड ट्रंप से बात करें। पीएम मोदी इस मुद्दे पर भारत के संसद भवन में भी विपक्ष ने हथकड़ी पहनकर प्रदर्शन किया। पोस्टर ले रहे हैं जिसमें लिखा था कि बेड़ियों में हिंदुस्तान नहीं सहेंगे। ये अपमाल तो इस मुद्दे पर हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर भी बोले कि पहली बार ऐसा नहीं हुआ, इससे पहले भी डिपोर्ट किए गए थे कई भारतीय है। मतलब ये डिपोर्टेशन पहली बार नहीं रहा, बल्कि ये नियम साल 2012 से ही लागू है। एस जयशंकर ने कहा कि अमेरिका से भारतीयों की बेदखली कई बार हो चुकी है, पिछले 16 सालों में 15,652 लोगों को, जबकि कांग्रेस का मॉडल है फैमिली फर्स्ट। सतपाल सुख के लिए कांग्रेस ने लोकतंत्र को भी कुचल दिया। अपने राज्यसभा के संबोधन में पीएम मोदी ने फ्रीडम ऑफ स्पीच और इमरजेंसी तक के मुद्दों का भी जिक्र किया। इधर राहुल गांधी भी बोले कि आरएसएस अपना विचार थोपना चाहती है। इनका इरादा राज्यों के इतिहास और संस्कृति को खत्म करना है, लेकिन देश इसे स्वीकार नहीं करेगा। तो ये तो कुछ पॉलिटिक्स की बातें चल रही है। और चलिए अब अपना आगे बढ़ते हैं। पहले कब्र भारतीय सेना की ताकत बढ़ने वाली है। पिनाका रॉकेट लॉन्चर के लिए रक्षा मंत्रालय ने बड़ी रणनीति बनाई है। 10,000 करोड़ के एमओयू की तैयारी की जानी है। भारत को इस साल 2025 में मिलेगी। एस-400 की चौथी स्क्वाड्रन भी रूस से 5 डील की है भारत ने, जिनमें से 3 मिल चुके हैं। इनकी 400 किलोमीटर तक की रेंज है और 8% तक टारगेट सटीक रहते हैं। तो ये डील पूरी होने के बाद भी इंडियन आर्मी की ताकत और बढ़ेगी है। और वही खबर देखें आप, महकुंभ में पाकिस्तान से भी पहली बार आए 68 हिंदू लोग, और अभी अखाड़ों में श्रद्धालुओं की एंट्री रोक दी गई है। प्रयागराज में 12 फरवरी तक स्कूल बंद रहेंगे। 10 फरवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी प्रयागराज महकुंभ का दौरा करेंगे। चले बड़ी खबर देखें आप, आंध्र प्रदेश की तिरुपति मंदिर से 1000 कर्मचारियों को हटाने की मांग की जा रही है। भाजपा का दावा है कि ये सभी केड हिंदू हैं। मंदिर कमेटी मेंबर्स अब 14 फरवरी को मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे। वही एक बड़ी दुर्घटना हो गई। देखे, मध्य प्रदेश के शिवपुरी में एयरफोर्स का फाइटर प्लेन क्रैश हो गया। खेत में गिरते ही मिराज 2000 विमान में आग लगी। आज से के 7 घंटे बाद भी आग जली रही है। हालांकि अच्छी बात यह रही दोस्तों के आज से ठीक पहले दोनों पायलटों ने खुद को इजेक्ट कर लिया। फिर आशूट के सहारे वो बाहर निकल गए। ये 3D एनिमेशन में आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये फाइटर प्लेन क्रैश हुई है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में ये घटना हुई। और दोस्तों, एक बड़ा रोड एक्सीडेंट भी हो गया। कल देखे राजस्थान के जयपुर में भीषण सड़क हादसे में 8 दोस्तों की मौत हो गई। ये सभी के सभी एको में वेट कर महाकुंभ प्रयागराज जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही एक रोडवेज बस का टायर फट गया और बेकाबू बस ने इनकी कार को टक्कर मार गई। जयपुर के दूदू में यह घटना हुई। ये सभी दोस्त राजस्थान के भीलवाड़ा बडलियास इलाके के रहने वाले थे। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। अब लैंडलाइन नंबरों में नहीं लगाना होगा। स्टीडी कोड ट्राई की तरफ से एक नई सिफारिश की गई है। ट्राई के नई नियम के मुताबिक कम दूरी वाले एक क्षेत्र के भीतर भी विधानसभा चुनाव के बाद अब संजय सिंह ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि 7 आम आदमी पार्टी विधायकों को भाजपा में शामिल होने के लिए 15-15 करोड़ का ऑफर मिला है। वैसे अभी आपको बताऊंगा, विधानसभा चुनाव के बाद दिल्ली में जो एग्जिट पोल के सर्वे सामने आए, उनके मुताबिक तो लगभग सभी सर्वे में भाजपा को बहुमत मिलता दिख रहा। 30 से 61 सीटें भाजपा जीत सकती है। हालांकि दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल ने इन एग्जिट पोल को फर्जी बताया। इधर उत्तर प्रदेश में भी देखिए, मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि चुनाव आयोग मर चुका है, सफेद कपड़ा भेंट करना पड़ेगा। रवि किशन ने भी पलटवार किया और कहा कि कफन लाएं, लकड़ी भी ले आते हैं। देखिए, राजनीति में इस तरह की कंट्रोवर्सी चल रही है। चलिए अगला अपडेट देखिए। भारत नया एआई मिशन शुरू करने जा रहा। केंद्र सरकार का कहना है कि 1961 के आयकर अधिनियम को बदलने के लिए ये नए आयकर विधेयक को मंजूरी देने की तैयारी की जा रही है और नया इनकम टैक्स लॉज होगा, वो ज्यादा सरल और स्पष्ट बनाया जाएगा। चलिए बैंक अपडी पर अगला अपडेट आ रहा है। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ने अपडी के न्यू रेट्स जारी किए हैं। 10 लाख रुपए तक के निवेश करने पर सीनियर सिटीजन्स को एक 3 और 5 साल के लिए अलग अलग ब्याज दरें निकाली है। एसबीआई की लेटेस्ट अपडी इंटरेस्ट रेट
आप देख सकते हैं 1 साल, 3 साल और 5 साल तक अधिकतम 0.8% तक भी भारतीय स्टेट बैंक अभी इंटरेस्ट रेट ऑफर कर रहा है। और एसबीआई ने हाल ही में अमृत वर्षा अपनी स्पेशल योजना भी शुरू की है। ये भी एक विशेष अपनी स्कीम है जिनमें आपको कई लोन की सुविधा और भी कई सारे बेनिफिट मिलते हैं। चलिए, खबर है दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के जो नए गवर्नर है संजय मल्होत्रा, वो ब्याज दरों में कटौती कर सकते हैं, क्योंकि अभी आरबीआई की एमपीसी मीटिंग आज समाप्त हो जाएगी। तो देखते हैं इस बैठक में अगर आज ब्याज दरों में कटौती की जाती है तो लोगों के लिए बैंक लोन वगैरह भी सस्ते हो जाएंगे। दिन में मैं आपको अपडेट बता दूंगा। विषय गोल्ड लोन पर भी एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि आरबीआई की सख्ती भी नहीं रोक सकी। रफ्तार गोल्ड लोन में 72% का उछाल देखा गया है बीते साल 2024 में, जबकि पर्सनल और अनसिक्योर्ड लोन में गिरावट आई है। खुद भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की तरफ से डेटा जारी किया गया है। चलिए अगले खबर देखें दोस्तों। मीना समाज में गोद भराई की रस्म को बंद किया गया और बर्थडे डे सेलिब्रेशन पर भी पाबंदी लगाई गया है। अगर कोई नहीं मानेंगे तो 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगेगा। मीना समाज की महापंचायत हुई और उसमें सामाजिक लेवल पर ही निर्णय लिया गया। राजस्थान के मीना समाज ने अपने समाज के लिए कुछ नए नियमों का ऐलान किया है। देख सकते हैं आप मीना महापंचायत के क्या क्या बड़े फैसले ले रहे हैं। कई सारी जो सामाजिक कुरीतियां चली जाती हैं जिनमें लोगों के खर्चे वगैरह ज्यादा होते हैं, तो इन सभी रीतियों को बंद कर दिया गया है ना। और खेल समाचार पर बढ़ी अच्छी खबर देखिए। भारत ने इंग्लैंड को तार विकेट से पहला वनडे हराया। शुभमन ने भी 87 रन बनाए। अक्षर और श्रेयस की 50 रन बनाने को बिली जडेजा और हर्षित ने भी 3-3 विकेट लिए। वहीं खबर है वेस्ट इंडीज सितंबर में भारत दौरे पर आएगी तो टेस्ट मैचों की सीरीज खेलेगी। WTC साइकिल की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ करेगी। चलिए अगला अपडेट देखिए। साल 2027 में लॉन्च किया जाएगा चंद्रयान 4। इसरो की तरफ से नए मिशन को लेकर अनाउंसमेंट किया गया है और ये चंद्रयान 4 के जरिए पृथ्वी पर चंद्रमा की चट्टानों के नमूने लाई जाएंगे। हमारे देश के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह बेसिंग ने खुद इस बात की घोषणा की है कि हमारी भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो इस नई मिशन पर काम कर रही है। और वही खबर देखिए दोस्तों, फोर्ट विलियम अब विजय दुर्ग के नाम से जाना जाएगा। जॉर्ज गेट का नाम भी शिवाजी गेट कर दिया गया है। भारतीय सेना ने बदले कई संरचनाओं के नाम। दरअसल अब उसे फोर्ट विलियम नहीं बल्कि विजय दुर्ग कहा जाएगा, जो कि अंग्रेजों की जमाने के काफी पुराने नाम थे। तो इन नामों को बदला गया है, अंग्रेजों की छाप छूट गया है। चलिए ईपीएफओ से अगला अपडेट आना दोस्तों। ईपीएफओ ने जारी किए 21,850 पेंशन के आदेश। तकरीबन 1.5 लाख से भी ज्यादा लोगों को ज्यादा अमाउंट जमा करने के निर्देश दिया है। और ईपीएफओ ने एक रिपोर्ट भी जारी की है जिसके मुताबिक वित्त वर्ष 2025 में निपटाए 5 करोड़ से भी ज्यादा दावे। कि केंद्रीय मंत्री ने कुछ इस बात की घोषणा की है और कहा कि साल 2024 से 25 में 5 करोड़ ईपीएफओ खाते धारकों को पैसे चुकाए गए। इसके तहत कुल 2 अरब करोड़ रुपए से भी ज्यादा का भुगतान किया गया। वहीं पीएफ खाते धारकों के लिए एक और अच्छी खबर आ रही है। बढ़ सकती है पीएफ की ब्याज दर। एक और नया तोहफा देने की तैयारी में है सरकार। दरअसल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो अभी हाल ही में 1 फरवरी को बजट पेश किया था, जिसमें मिडिल क्लास के लिए इनकम टैक्स वगैरह को लेकर फैसले लिए गए, इसमें अब खबर आ रही है कि सरकार पीएफ पर भी ब्याज दर बढ़ा करे। मिडिल क्लास को एक और बड़ी खुशखबरी दे सकती है। हालांकि अभी तक ऐसी मीडिया रिपोर्ट चल रही है। सरकार का यह प्लान है, अगली जो ईपीएफओ की बोर्ड मीटिंग होगी उसमें यह फैसला लिया जा सकता है। 28 फरवरी को यह मीटिंग होने वाली है। तो देखते हैं इस मीटिंग में पीएफ अकाउंट पर ब्याज दरें बढ़ाने का फैसला लिया जाता है या नहीं। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता ही दूंगा 28 तारीख को, ठीक है ना। अभी जो ईपीएफओ की ब्याज दरें हैं वो है 8.25% अपडेट सामने आ रहा है। देखिए बड़ी खबर, एलआईसी के करोड़ों कस्टमर्स के लिए जरूरी अपडेट है। भूल कर भी आप ये मिस्टेक ना करें वरना आप बड़ा नुकसान उठा सकते हैं। दरअसल एलआईसी यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी भारतीय जीवन बीमा निगम की तरफ से है अपने ग्राहकों और पॉलिसी धारकों को आगाह किया गया है। कहा कि उनके नाम से कई सारी फर्जी मोबाइल एप्लीकेशन सर्कुलेट हो रही हैं, तो उनके जरिए आप कभी पॉलिसी ना खरीदें। ये देख सकते हैं आप। पब्लिक क्वेश्चन नोटिस जारी किया है एलआईसी की तरफ से है। एलआईसी ने कहा कि उनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.liceindia.in या एलआईसी का ऑफिशियल मोबाइल ऐप है एलआईसी डिजिटल ऐप, सिर्फ इसी के माध्यम से ही आप लेन देन करें। पॉलिसी का प्रीमियम भरना हो या नहीं पॉलिसी खोलनी हो, ये ऑफिशियल सोर्सेज से ही खोलें वरना आपके बैंक खाते से पैसे कर सकते हैं, उल्टा आपके साथ धोखाधड़ी हो सकती है। अगला अपडेट आ रहा नौकरियों को लेकर एक अच्छी रिपोर्ट देखिए। इस साल 4.5 लाख तक नौकरियां मिलेगी और अगले 6 सालों में 10 लाख साल 2030 तक भारत में जीसीसी केंद्रों की संख्या बढ़कर 21 से भी ज्यादा होने की उम्मीद है। और वही खबर देखें आप, सीएपीएफ के केंद्रीय अर्ध सैनिक बलों के 11 लाख जवानों को सरकार ने बढ़ते हैं। अगर अब इन जवानों की इलाज से जुड़ी कोई भी शिकायत है तो इस पोर्टल पर अपलोड करें, तुरंत समाधान होगा। और अगर किसी भी जवान की समस्या हल नहीं हुई तो भी वह दोबारा इस पोर्टल पर अपनी शिकायत भेज सकेंगे।
सरकार के तरफ से 11 लाख से भी जवानों और अफसरों के लिए ये बड़ी राहत भरी खबर दी है। एक नया पोर्टल शुरू किया जाना है जिसमें हेल्थ से जुड़ी सुझाव और किसी भी तरह की समस्या का समाधान पा सकेंगे। अब सीएपीएफ के जवान ये इस पोर्टल का ऑफिशियल एड्रेस भी आप देख सकते हैं। और किसानों को लेकर एक रिपोर्ट सामने आ रही कि हमारे देश में इस साल गेहूं और दालों की बुआई का रकबा बढ़ा है, लेकिन फरवरी का महीना किसानों के लिए परेशानी का सबब बन सकता है, क्योंकि इस साल ठंड जल्दी खत्म हो गई है, गर्मियां जल्दी शुरू हो रहे हैं, तो गेहूं के पैदावार कम हो सकती है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी है आंकड़े भी आप देख सकते हैं। चलिए पति पत्नी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला देखें दोस्तों, कि पहले पति से अलग हुई पत्नी भी दूसरे पति से मांग सकती हैं भरण पोषण गुजरा भत्ता मांगने का अधिकार है। पहली शादी से महिलाओं के इस अधिकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा। एक पति पत्नी के तलाक मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ की तरफ से यह बड़ा, वही देखिए, सर्वोच्च न्यायालय ने एक और फैसला सुनाया कि इस सार्वजनिक नियोक्ता को केवल संभावनाओं की अधिकता साबित करनी होगी। 13 साल पुराना हाईकोर्ट का एक फैसला पलटते हुए सार्वजनिक कर्मचारियों और वही धोखाधड़ी की एक बड़ी खबर देखिए दोस्तों। 13,000 निवेशकों से ठगी का मामला सामने आया। 56 करोड़ की धोखाधड़ी का मामला है। अब ईडी ने एक नई चार्जशीट भी दाखिल किया है। इसके खिलाफ नेशनल स्पोर्ट एक्सचेंज लिमिटेड NSCL से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अब ईडी ने नया आरोप पत्र दाखिल किया है। यह मामला करीब 13,000 निवेशकों के 56 करोड़ रुपए से धोखाधड़ी का मामला है। तो देखते हैं इस मामले पर आगे क्या अपडेट आता है। जो भी खबर आएगी मैं आपको बताते रहूंगा। वहीं देखें, भारत के लिए एक अच्छी रिपोर्ट सामने आ रही है। साल 2030 तक लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में सिर्फ 25 देशों में शामिल होगा हमारा भारत। और खबर है, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिकी समकक्ष फोन पर बातचीत की। भारत अमेरिका के रक्षा संबंधों को मजबूत बनाने पर चर्चा हुई। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों अपन, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का।